बजाते हुए कैलाश पर्वत की ओर आ गए हैं साहब। नारायण 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 नाम का उच्चारण किया, शंकर जी को पुकारा है तो यहाँ पार्वती मैया निकल करके आई है साहब। नारद जी आपको प्रणाम करती हूँ, कहिए कैसे आना हुआ। माँ प्रणाम, मैं सदैव भगवान शंकर के साथ सत्संग की इच्छा लेकर के आता हूँ, तो आज भी मेरे मन में उनसे सत्संग करने का मन है, पर शंकर भगवान दिख नहीं रहे, कहाँ है। पार्वती मैया बोली नारद जी आज शंकर जी की समाधि बहुत लंबी चल रही है, हाँ? अभी समाधि नहीं खुली है। अच्छा समाधि नहीं खुली, कोई बात नहीं माँ, मैं फिर कभी आ गया। नारद जी तो वहां से चल दिए हैं, तो पार्वती मैया ने उनको रोका है कि नारद जरा 2 मिनट रुक तो जाओ। अरे हर बार तुम शंकर जी के साथ में ही सत्संग करते हो, कभी हमारे साथ भी कर लो। अरे आज मेरे साथ सत्संग करो तो क्या हो जाएगा, हरी चर्चा होगी, आनंद आवेगा। नारद जी ने कहा माँ आप सत्संग करेंगे? तो हाँ सत्संग करना चाहते हैं। नारद जी और माँ पार्वती एक और बैठ गए हैं और नारद जी ने माँ से कहा माँ सत्संग तो करेंगे लेकिन आप मुझे एक बात बतलाइए। बोले बताओ क्या बात। माँ मेरे मन में एक विचार आ रहा है, आप इसका उत्तर मुझे दीजिएगा। माँ आप मुझे एक बात बतलाइए कि भगवान शंकर आपसे कितना प्रेम करते हैं, प्रेम से बोल रहा है। माँ पार्वती बोली नारद अरे मैंने तो सोचा था कि तुम कोई भगवान की चर्चा करोगे, तुम तो सांसारिक बात लेकर के बैठ गए, लेकिन तुमने पूछा है तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगी। निस्संदेह भगवान शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, भगवान तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। माँ बहुत प्रेम करते हैं, फिर तो आपको अपनी सारी बातें बतलाते होंगे, कुछ भी नहीं छिपाते होंगे। बोले हाँ शंकर भगवान मुझे सब कुछ बताते हैं, कुछ भी नहीं छिपाते। बोले माँ यदि शंकर भगवान आपको सब कुछ बताते हैं तो आपको ये भी बताया होगा कि इनके गले में ये जो मुंडों की माला है आखिरकार इसमें किसके मुंड लगे। जैसे ही इतना प्रश्न किया पार्वती मैया बोली नारद तुम ठीक कहते हो, अरे भगवान शंकर ने मुझे आज तक ये तो बतलाया ही नहीं है कि इनके गले में जो मुंडों की माला है इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। मैं जान गई शंकर भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर के नारद जी यहाँ से चलने लगे हैं साहब। नारद जी जैसे ही चलने लगे यहाँ पार्वती मैया ने रोका कि नारद रुक जाओ, थोड़ी देर बैठो, शंकर भगवान की समाधि खुलेगी तो तुम्हारे सामने में ये बात पूछूंगी कि किसके मुंड लगे हुए। नारद जी बोले मैया मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मेरा काम तो हो गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ प्रेम से बोलो राधे। एक पेड़ के ऊपर यहाँ शुक सावक बैठा हुआ है और उसने कथा को सुना है। शंकर भगवान को क्रोध आया, अपना त्रिशूल उठाया और इस तोते के बालक के पीछे दौड़ने लगे हैं साहब। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। दौड़ते दौड़ते ये बालक सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास नाम के आश्रम पर पहुंचा, जहां व्यास जी अपनी पत्नी श्री पिंगला जी के साथ रहा करते थे। पिंगला जी उस समय अपने केस सुखा रही थी, केस सुखा रही थी। उसी समय इन्हें जोर से एक जमाई आई, बड़ी जोर से इन्होंने अपना मुंह खोल दिया है और इस मुख के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज इनके गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। शंकर भगवान दौड़े दौड़े आए और शंकर भगवान ने बहुत प्रकार से पुकारा है। व्यास जी ने निवेदन किया शंकर भगवान आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, जरा आप क्रोध शांत करके विचार कीजिए कि जिस किसी व्यक्ति ने आपके मुख से अमर कथा का पान कर लिया हो
भला उसकी मृत्यु हो सकती है क्या? तो आप अपने क्रोध को शांत करें। श्री शंकर भगवान यहाँ से चले हैं और श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। यहाँ वैसे ही गले हवा चल रही है। कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष। अच्छा, कभी कभी आप सोचते होंगे कि व्यास जी जो कथाएं सुनाते हैं, ब्राह्मण देवता जो कथाएं सुनाते हैं, तो कितनी गप हाँकते हैं साहब। भला 12 वर्ष तक कोई बालक रह सकता है? विचार करो। अच्छा, ये गप है या सही है? सही है। सही है ना? हाँ, चलो बच गए हम, नहीं तो हमारे ऊपर काम हो जाता। 12 वर्ष तक श्री सुखदेव स्वामी रहे। व्यास जी ने निवेदन किया, बेटा तुम्हारे इस गर्भ में रहने के कारण तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होता है, तुम गर्भ से बाहर आओ। सुखदेव जी ने अंदर से ही आवाज लगाई, पिताजी मैं जानता हूँ आप नारायण के अंश अवतार हो और इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के आने के बाद हर व्यक्ति को भगवान की माया सताती है। आप कुछ ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए कि यहाँ ये माया मुझे न सताए, तो ही मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया और श्री सुखदेव स्वामी जन्म लेकर के आए हैं। अपनी नाल को कंधे पर डाल दिया है और जंगलों में चले गए हैं। प्रेम से बोलो राधे। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। से कहा और भगवान द्वारकाधीश सब लीला को समझे हैं साहब। आज द्वारकाधीश ने जिस शिविर में 5 पांडव शयन किया करते थे, इनको 5 पांडवों को हटा करके उनकी जगह पर इनके 5 बालकों को शयन करा दिया और द्वारकाधीश इन पांडवों को लेकर के अपने साथ चले गए। प्रेम से बोलो राधे। इनको अपने साथ लेकर के गए और रात्रि के समय अश्वत्थामा आया, 5 बालकों के सर काटे हैं और लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया है। भाई मैंने तुमसे ये वादा किया था कि 5 पांडवों के सर लेकर के आऊंगा, देखो तुम्हारे चरणों में ये 5 पांडवों के सर पड़े। कहा ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरे भाई, लाओ उस अत्याचारी भीम का सर मेरे हाथ में दो, मैं उसे अपने हाथ से कुचलना चाहता हूँ। एक मुंड इसके हाथ में दिया है और जैसे इसने मुंड को दबाया है, ये एक किसी पुष्प की तरह खिल उठा है। दुर्योधन ने विचार किया ये मुंड भीम का नहीं हो सकता है। अरे जो भीम जन्म लेते ही एक शिला पर जाकर के गिरा और उस पत्थर के खंड खंड हो गए, ऐसा वह कठोर भीम, उसका मुख इतना कोमल कैसे हो सकता है? आँख खोल करके देखा तो यहाँ 5 पांडवों की जगह 5 पुत्रों को पाया है। ये बड़ा दुखी हुआ। अश्वत्थामा तुमने ठीक नहीं किया, तुमने 5 पांडवों की जगह उनके पुत्रों का वध कर दिया। अरे तुमने तो हमारे वंश को ही नाश कर दिया है, तुमने ठीक नहीं किया। इधर प्रातः काल द्रौपदी ने जब शिविर में आकर के बालकों को देखा है, जोर से चिंगाड़ लगाई है, पांडव इत्यादि सब आए हैं। अर्जुन ने अपने गांडीव को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे पुत्रों को मारने वाले को जब तक मैं प्राण दंड नहीं दे देता, मैं चैन से सोने वाला नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इस परीक्षित की रक्षा की है साहब। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित की रक्षा यहाँ की है। भगवान पुनः अपने रथ पर बैठ करके आज यहाँ से द्वारका के लिए जाने लगे हैं। तो जानते हो भैया, जब भगवान द्वारका के लिए जा रहे थे ना, तो उसी समय वहाँ बुआ कुंती आई है साहब। बुआ कुंती ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। कृष्ण आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, ना जाओ कृष्ण, आपने बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है। बुआ कुंती कहती है कृष्ण
नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा, बुआ कि आप मुझे प्रणाम करती हो? मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रही हो, ये उचित नहीं। बुआ ने कहा, कृष्ण बस अब एक शब्द भी नहीं बोलना है। ये तुम मीठी मीठी बातें करके ना अपनी माया में सबको फंसा लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मेरे भतीजे तो हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी हो। मैं तुमको उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रणाम करती हूँ। इस अवस्था में हमको छोड़ करके मत जाना। क्या चाहती हो वो मांगो, क्या चाहती हो? कृष्ण, यदि कुछ देना ही है ना तो मैं केवल एक वस्तु मांगती हूँ, मुझे वही दे देना। बुआ ने मांगा कि मुझे केवल एक वस्तु चाहिए। बोले क्या? विपुदा सर्तुना सत्स्वत तत्कृतात्रि जगत गुरु भवतो दर्शनो यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। कहा कि मैं केवल आपसे एक वस्तु मांगती हूँ, यदि कुछ देना ही है कन्हैया तो इस सारे संसार की जितनी भी विपत्तियां हैं ये सब मेरी झोली में आ जाएगी, सब की सब जरूरत है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कहा, हुआ आप विपत्ति मांगती हो? बोले क्यों? आपने पूरे जीवन विपत्तियों को सहन किया है, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद भी केवल कष्ट मांगती हो, क्यों बुआ? ऐसा क्यों है? बुआ कहती है, कृष्ण मैं जानती हूँ जब तक इस जीव के जीवन में कष्ट रहता है ये केवल तभी आपको याद करता है, जब इसके जीवन में सुख आ जाता है तो ये आपको भूल जाता है कन्हैया। तो ऐसे सुख की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो सदैव आपसे दुख मांगती हूँ जिससे मुझे दुख मिलता रहे और मैं आपको सदैव याद करती हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। लगन मत तोड़। आपके चरणों के प्रति मेरी लगन लग जाएगी। तो आप सभी भैया बुआ गुआसी की तरह अपने मन में भाव बनाइए और कहिए कि आपके चरणों में हमारी लगन लग जाए। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि लागी लगन मत अपने मन में भाव बनाओ, है ना? देखो आसपास आपके क्या हो रहा है सब कुछ भूल जाओ, है ना? जब सब कुछ भूल जाओगे, केवल ठाकुर जी को याद करोगे, तभी आपको जीवन में असली मस्ती की प्राप्ति होगी साहब। तो सब कुछ भूल करके मेरे कन्हैया को पुकारो, कन्हैया हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरिया मोरी लागी लगन मत तोड़, हरिया मोरी लागी लगन मत तोड़। जैसा पीवे पानी वैसे होवे बानी, वैसी बोले बानी, वाणी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो इसलिए सदैव प्रयास कीजिए कि सात्विक भोजन करके आप ठाकुर जी का भजन करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ पितामह भीष्म ने द्वारकाधीश का यहाँ 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाई है। इति मध्य रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विगुण्य स्वसुख मुपगति क्वचिद विहर्तुम
प्रकृति मुपेशी यज्ञ भवा प्रभा पर विजय प्राप्त करने के लिए जब आगे गए हैं तो यहाँ कलयुग ने इनकी शरण को ग्रहण किया है। कलयुग को यहाँ 4 स्थान दे दिए हैं साहब, 4 स्थान दिए और बताया द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विदः, ये 4 स्थान दिए कि जहाँ मदिरा का पान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति हो, जहाँ गाय का वध किया जाता हो और जहाँ ये व्यक्ति बैठ करके जुआ खेलता हो, इन 4 स्थानों पर कलयुग का निवास हो जाएगा। कलयुग ने प्रार्थना की तो 5वां स्थान दिया कि आज से कलयुग का निवास सोने में भी हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया। परीक्षित जी महाराज के मुकुट में श्री इस कलिकाल ने यहाँ प्रवेश किया और परीक्षित जी की बुद्धि विकसित हो गई है। यहाँ समीर ऋषि के आश्रम पहुंचे हैं, जल मांगा है, लेकिन समीर ऋषि ने जब अपने ध्यान को नहीं छोड़ा है, एक मृतक सर्प लिया, इनके गले में डाल दिया है और इनके पुत्र ने जब इस प्रकार से सब कुछ देखा तो कौशिकी नदी में श्रृंगी नामक पुत्र ने यहाँ श्राप दे दिया है। कहा इतिलंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि, मेरे पिता का जिसने अपराध किया है ऐसे राजा को 7 दिन के बाद तक्षक नामक सर्प दंशन कर लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके अपना राजपाट जन्मेजय को दिया है और यहाँ से गंगा नदी के किनारे आकर के बैठ गए हैं साहब। वहाँ अनेक साधु संत आए और सबके देखते देखते श्री सुखदेव स्वामी वहाँ प्रकट हो गए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्रक्षयामानत गमोनपेक्षा अलक्षलिंगो निजदावतुष्टो तस्य बालैरवधूत वेश। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। सबके लिए आमंत्रण पत्र भेजे हैं। देवताओं को आमंत्रण पत्र भेज करके कहा कि इस सुंदर यज्ञ में आप सभी अपनी पत्नी पति बंधु बांधव सपरिवार सम्मिलित होने के लिए आए और नीचे विशेष नोट लिख दिया साहब। नीचे लिख दिया कि आप सभी लोग अपने विमानों को कैलाश पर्वत के ऊपर से लेकर के आना, जो भी डीजल पेट्रोल का खर्चा आएगा सब हम दे देंगे। हाँ, प्रेम से ये सभी देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं और सती मैया इन सब विमानों के दर्शन कर रही है। सती विलोके व्योम विमाना चले जात सुंदर विधि नाना। सती मैया ने इन विमानों के दर्शन किए और शंकर जी से आज हट करने लगे हैं कि मुझे भी अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देवी यदि तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आया है तो ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। सती मैया ने कहा प्राणनाथ कुछ स्थान ऐसे हैं यदि उन जगह पर बिना बुलाए भी जाया जाए तो इसे अपराध नहीं लगता है। एक गुरु घर, एक ब्राह्मण के यहाँ, एक सत्संग में और ये एक स्त्री अपने पिता के यहाँ, इन स्थानों पर यदि बिना बुलाए भी चले जाया जाए इस जीव को अपराध नहीं लगता है। पार्वती सती मैया ने जब हट की है तो शंकर भगवान ने अनेक गणों को सती मैया के साथ भेजा है और सती मैया यज्ञशाला में प्रवेश की है और वहीं पर साधर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत सुखाता। पिता ने सती को देखा लेकिन अपने मुख को फेर लिया है और इधर माँ ने अपनी पुत्री को गले से लगाया है। इनकी बहन ने अपनी बहन के साथ खूब मजाक किया है। बहन बताओ कैसे हैं जीजा जी? हाँ, चकाचक भांग घूमते हैं। कैसे हैं जीजा जी? क्यों
शंकर भगवान भैया आपस में करे छवैया, भैया आपस में करे, भैया आपस में करे छवैया, भैया आपस में करे छवैया। कैसा कैसा